उस पर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पे उनके किसी पत्रकार बंधु ने दी होगी इनके कहने पे, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच देखिए, खासदार जो है ना, ये सेंट्रल के बड़े काम लाता है। आपको ये समझना चाहिए नगर सेवक का काम कौन सा है, आमदार का कौन सा है, खासदार का कौन सा है। केंद्र की योजना है, अमृत योजना है, तो इनका किसी का संबंध नहीं रहता उसमें। ये तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पैसा आता है वो राज्यों को आता है और राज्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहती है, लेकिन मंजूर तो दिल्ली में होता है। अच्छा, आपका बोल फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन, मालेगाव। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। आपका स्वागत करते हैं, मैं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हमने कुछ दिनों पहले मालेगांव शहर में चल रहे फ्लाईओवर ब्रिज के 165 करोड़ रुपए के कामकाज के बैनर का पोस्टमार्टम करते हुए आपको दिखाया था कि कामकाज किसकी निधि से हुआ है और उसका पाठ पुरावा किसने किया है, जिस पर दिल्ली में रहते हुए फोन पर बातचीत करते हुए माननीय खासदार डॉक्टर सुभाष जी भामरे साहब ने कहा था कि मैं बहुत जल्द मालेगांव आकर इस बात को स्पष्ट करूंगा कि किसने पाठ पुरावा किया है, किसने कामकाज करा है। तो आज मालेगांव शहर में डॉक्टर साहब आए हुए हैं मराठा दरबार में। आज हमने उनसे मुलाकात की और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है 165 करोड़ रुपए और 3 फ्लाईओवर ब्रिज और अंडर ग्राउंड रास्ते का सच क्या है। स्वागत करते हैं आपका अब तक न्यूज चैनल पर। मालेगांव शहर में माननीय आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के 50 होर्डिंग बोर्ड्स लगाए गए थे, जिसकी खबर भी हमने लगाई थी, जिसका पोस्टमार्टम भी किया था। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इसलिए इस बात को माना कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा अखबार है जिसकी बात को मतलब लोग मानते हैं, वो कोई गलत खबर शाये नहीं करता। तो उस अखबार में हमारा आर्टिकल लगा था कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने फ्लाईओवर ब्रिज के लिए जो मेहनत की है उसके चलते ये काम पास हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन इसका श्रेय लेता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हकीकत ये है, 10 महीने पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब धुले पे आए थे। तब जो हाईवेज का काम चल रहा है धुले में, उसका उद्घाटन करने के लिए उसी वक्त हमने डिमांड रखी थी। और डिमांड पिछले 2 साल से हम लगातार कोशिश कर रहे थे। क्या कोशिश कर रहे थे? नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है, जो मालेगांव से होके धुलिया जाता है, 5 जगह पे हमने फ्लाईओवर मांगी थी। मालेगांव का एरिया जहाँ तक संबंध है, चालीसगांव चौफुली पे फ्लाईओवर चाहिए, ऐसे बहुत दिनों से आवाम की मांग थी। काफ़ी एक्सीडेंट। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ विजिट किया, मैंने टीम बुलाई, हमने पुलिस द्वारा रिपोर्ट भेजी। कोई बात नहीं ना, मुझे लेटर दिया, लेकिन लेटर की कोई कॉपी उन्होंने मीडिया में नहीं दिखाई, ये अलग बात। देखिए, मैं हकीकत में क्या है वो बोलने वाला हूँ, मैं उन पे नहीं बोलने वाला हूँ। हकीकत ये है कि मैं सांसद हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार। हम दिल्ली में रहते हैं, गडकरी साहब हमारे नेता है, और हमने जो भी आज तक मेरे क्षेत्र में खासदार का जो एरिया है, जो भी मांगा उन्होंने दिया है। जो नेशनल हाईवे जैसा मालेगांव के ताल्लुकात से लीजिए, कुसुम्बात मालेगांव, ये रोड बन गया, मालेगांव बाईपास बन रहा है, सटाना बाईपास बन रहा है। उसी के साथ हमने चालीसगांव चौफुली यहाँ पे फ्लाईओवर मांगा, टेरे पे फ्लाईओवर मांगा और सावंत गांव को फ्लाईओवर मांगा। धुले में भी चालीसगांव चौफुली है, वहाँ पे भी फ्लाईओवर मांगा और आरवी पे फ्लाईओवर मांगा। ऐसी 5 फ्लाईओवर की हमारी मांग थी। 8 महीने पहले गडकरी साहब आए, उनके भाषण में उन्होंने पब्लिक को बताया कि भामरे साहब ने ये जो सब काम बोले हैं, ये मैं आज यहीं पे मंजूर कर देता हूँ और एक करवाता हूँ।
भामरे साहेबांनी या ठिकाणी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये सटाणा बायपास सांगितला, मालेगावचा बायपास मागितलेला आहे, दोन्ही पण मी मंजूर करतो आणि आत एवढे पण मंजूर करून टाकीन हेही पण सांगतो। एक गोष्ट देखिए, कोई भी ब्रिज का अगर मंजूरी हो तो उसका डीपीआर बनता है, अलाइनमेंट बनता है, फिर 1 साल के बाद वो होता है। मैं अभी जाऊं वहां पे स्पॉट पे कि मंजूर हुआ और 1 महीने में मंजूर होगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब ट्रांसपोर्ट मंत्री खुद बोल रहे हैं कि भामरे साहब के कहने पे मैंने ये किया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर लगी, सच्चाई ये है, जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है जो मंजूर करते हैं वो खुद बोल के गए कि हमने डॉक्टर भामरे साहब के कहने पे किया। आपने वो क्लिप पढ़ी है, सुनी है, और मैंने 10 महीने पहले ही पत्रकार परिषद सुनील आबा के यहाँ ली थी, उसी वक्त हमने जाहिर किया था कि ये मंजूर है। और आप 1 साल के बाद बोलेंगे कि हमने किया है, उसको कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, आसिफ शेख जो राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, माजी आमदार है, उनका ये कहना ये है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी झूठ बोल रहे हैं और डॉक्टर सुभाष भामरे जी भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम 6 वे हुआ है और मालेगांव शहर के एक एडवोकेट है जिन्होंने इसका पाठ पुरावा किया था, उनके नाम से लेटर भी आए हुए और ये 6 वे हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? 6 वे ये जो है ये 5 साल पहले ही मंजूर हुआ है। ये जो नेशनल हाईवे 6 लेन करने का वो प्रपोजल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, अभी शुरुआत नहीं हुई, होने वाला है, कब होगा पता नहीं। कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई भी पाठ पुरावा नहीं है। अभी समृद्धि मार्ग बन रहा है तो इसके चांसेस वैसे भी कम दिख रहे। पानी पुरोठा जो योजना महापालिका के माध्यम से की है वो सेंट्रल की है, वो हमने मंजूर करवा के लाई। हम मंजूर करवाते हैं और वहाँ पे उर्दू प्रेस में दे के वो अपनी बात दिला देते हैं। वो तो आपकी पार्टी जो आपके साथ सहयोग में सरकार है, गुलाब राव पाटिल, हाँ, उनके साथ में उनके बैनर लगे हुए हैं। पालक मंत्री साहब कहते हैं हमने लाए हैं, गुलाब राव पाटिल के साथ इनके बैनर लगते हैं। देखिए, गुलाब राव पाटिल अभी मंत्री बने, मैं आपको 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 85 करोड़ से जो पीने की पानी की लाइन है वो मालेगांव सेंट्रल में है, अमृत जल योजना पार्ट 2। हाँ, अमृत और उसी के इसमें भूमिगत गटार भी केंद्र की योजना है जो हमारे माध्यम से आई है। लेकिन उसका श्रेय भी तो पालक मंत्री साहब लेते हैं कि हमने 500 करोड़ रुपए अभी ले लिया, तो और नगर पालिका उसमें 150 करोड़ रुपए वो डाल रही है। वही तो बोल रहा हूँ ना। देखिए, केंद्र का भी अभी कौन श्रेय लेता है, मैं उनके चक्कर में पड़ता नहीं। जो समझदार है उनको मालूम है ये दिल्ली की योजना ये है कि स्पष्ट आप इस बात को मतलब नकार रहे हैं कि ना ये मालेगांव मध्य के आमदार का काम है और ना ही आउटर के सरकार में रहे हुए पालक मंत्री का काम है। देखिए, ये केंद्र का काम है और केंद्र का काम खासदार के माध्यम से आता है, बस इतना ही कहना चाहता। अच्छा, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर खासदार सुभाष जी भामरे, जिन्होंने स्पष्ट अपनी योजनाएं और अपने कामकाज के बारे। आज मालेगांव शहर से करीब ही मुख्यमंत्री साहब का दौरा है, इसलिए उनके पास समय कम था, फिर भी हमने काफी कोशिशों के साथ उनका बहुत कीमती वक्त लेते हुए कई सवालों पर तबादला ख्याल करते हुए मालेगांव शहर के कई योजनाएं, मालेगांव शहर मध्य के आमदार के बैनर और आउटर के पालक मंत्री दादा भूसे के अमृत जल योजना से लेकर बुहारी गटर के कामकाज तक के बैनर पर सवाल और स्पष्ट जवाब डॉक्टर सुभाष भामरे ने आपको दिए हैं, हमको बताए हैं और आपने सुना है क्या है उनके जवाब। फैसला आपको करना है, क्या है सच। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।